एंड वीडियो जो है वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, वो फिर उसमें कॉपीराइट इशू आ जाता। तो आफ्टर वीडियो आई विल स्टार्ट द लेक्चर रिकॉर्डिंग। तो हम बात कर रहे थे एटीट्यूड की। अभी तक जो हमने बात की डिफरेंट केसेस डिफरेंट सिनेरियोज के थ्रू हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि आखिर ये एटीट्यूड का क्या है। ठीक है जी। एटीट्यूड यूजली लोग कहते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। मैं इससे डिसएग्री करता हूँ और इट कैन बी अ लॉन्ग डिबेट। मैं ये कहता हूँ नेगेटिव और पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड या तो फेवरेबल होता है या अनफेवरेबल होता है। एटीट्यूड है क्या? इट्स अ इवेल्युएटिव स्टेटमेंट और जजमेंट और एक्ट। क्या है? या तो ये स्टेटमेंट है, या ये जजमेंट है, या ये एक्ट है कंसर्निंग एन ऑब्जेक्ट, पीपल और इवेंट। किसी की जो इमेज बनती है वो चीज एक्चुअली आपका एटीट्यूड है। और एटीट्यूड जो है वो फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है। फेवरेबल कैसे? एक बंदा है, लेट्स से चले, एटीट्यूड तो नहीं, मैं एक सिनेरियो को लेता हूँ, ये ऑनलाइन क्लास। अब मैंने कहा कि जी मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। देर वुड बी सम स्टूडेंट जो कहे हाँ यार बल्ले बल्ले जबरदस्त हो गया, ग्रेट हो गया, तुसी ग्रेट हो और ऑनलाइन क्लास लो। उनके लिए ये मेरा एक्ट है, एटीट्यूड नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये जो मेरा एक्ट है ये क्या हुआ, ये लोगों के लिए फेवरेबल हुआ। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग हैं जिनको ऑनलाइन समझ नहीं आ रहा, या जिनको टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी एक्सेस नहीं है, उनके लिए ये जो मेरी ऑनलाइन क्लास है ये अनफेवरेबल है। तो मेरी ये ऑनलाइन क्लास लेना, आप लोग मुझे बताएं नेगेटिव है या पॉजिटिव है? तो बताएगा मुझे? जी। चैट बॉक्स में रिप्लाई आना शुरू हो गए हैं। सर एब्सोल्युटली पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव है? कैसे पॉजिटिव है? पॉजिटिव है सर। वो लोग बिल्कुल जिनको ऑनलाइन क्लास समझ नहीं आती, वो नहीं ले सकते, इंटरनेट उनके यहाँ नहीं है, बिजली उनके यहाँ नहीं है, लेट से उनके लिए भी पॉजिटिव है। सर, ये फ्यू अमाउंट में ऐसे होंगे कि मिसाल के 100, अगर हम लोग 70 की क्लास है तो कोई 4-5 बच्चे ऐसे होंगे जो बेचारे जिनके नेट का मसला होगा या कोई दो जिसके हो पास भले स्मार्टफोन एक नहीं हो, होगा भले एक हो, तो भले एक हो, भले एक हो। हाँ सर, उसके लिए पॉजिटिव नहीं होगा। हाँ बिल्कुल बस यही बात जाहिर है, सी बात उसके है लिए जिसके पॉजिटिव नहीं पास होगा। अगर समीना। स्मार्टफोन। ठीक है, समीना क्या कहती है इस बारे में, सुनते हैं उनसे। जी समीना। सर अगर किसी के पास नेट का इशू है भी तो एटलीस्ट लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो वो बाद में ले सकते हैं क्लास, मतलब लेक्चर वो देख सकते हैं। लेकिन अगर फिजिकल क्लास जैसे आपने कहा ऑन कैंपस क्लास है, अगर उनसे मिस हो जाती है कोई भी हम रीजन की वजह से हम तो वो उसमें कोई कैमरा उनको नहीं लगा देंगे। सुना सकता। अरे तुम लोग मेरी हाँ ऑनलाइन तो क्लास फिर हो को सकता एवेल्युएट नहीं करो, है। मेरे सिनेरियो को एवेल्युएट करो। तुम लोग शायद समझे नहीं, मैंने गलत एग्जांपल दे दी। मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं जो ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ फॉर सम वो उनके फेवर में है, फॉर सम चाहे वो माइनर ही हो वो उनके फेवर में नहीं है। ये पॉइंट मैं क्लियर करना चाह रहा था। यानी कि एक्ट मेरा एक ही है, आई एम टेकिंग द ऑनलाइन क्लास। लेकिन कुछ लोगों को उससे फेवर मिल रहा है और कुछ लोगों को उससे फेवर नहीं मिल रहा। मेरा पॉइंट सिर्फ यहाँ पे ये था। यू गेटिंग माई पॉइंट? इस मिसाल के थ्रू मैं यही समझाना चाह रहा था कि एटीट्यूड नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता। एटीट्यूड एक एक्ट होता है, एक इवेल्युएशन होती है, एक जजमेंट होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी एक्ट से रिलेटेड, किसी भी इवेंट से रिलेटेड, किसी भी आदमी से रिलेटेड। अब लेट्स से आप किसी ऐसी कंट्री में हो जहां पे मल्टी कल्चरल लोग रहते हैं, तो हो सकता है, या हमारी ही बात कर लेते हैं ना, हम कुर्बानी करते हैं, सुन्नत इब्राहिम को जिंदा करते हैं, हमारे लिए बहुत ही आला दर्जे की इबादत में से एक इबादत है, हम कुर्बानी करते हैं। तो क्या पूरी दुनिया के लिए वो बहुत ही अच्छी चीज है, या दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उसको अच्छा नहीं समझते? यकीनन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसको नहीं समझते। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो कुछ लोगों के लिए फेवरेबल है वो इवेंट, और कुछ लोगों के लिए वो नॉट फेवरेबल है। इट्स नॉट अबाउट नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी, इट्स अबाउट फेवरेबल और अनफेवरेबल। ये वो पॉइंट है जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा था एटीट्यूड को लेकर। एटीट्यूड की डेफिनेशन क्या है? एक मैंने मल्टीपल जगह से जमा किए बहुत सारे मुश्किल वर्ड और एक डब्बे में डाल के हिला के न्यू करके फेंका, तो एटीट्यूड की डेफिनेशन बन गई जो बड़ी ही मुश्किल किस्म की है। एटीट्यूड इज अ कॉम्प्लेक्स अनप्रेडिक्टेबल कलेक्टिव आउटकम बट मोस्टली इट इज कंसिस्टेंट फिनोमेना। ये मैंने डेफिनेशन एक बनाई है। एटीट्यूड एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रिडिक्टेबल चीज है। जरूरी नहीं है कि आज मैं आया हूं, आज मैं अलग तरीके से बिहेव कर रहा हूं, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आऊं किसी और तरीके से बिहेव कर रहा हूं, ठीक है ना? लेकिन
ये एक कंसिस्टेंट चीज है, एटीट्यूड एग्जिस्ट करता है, सम टाइम वो आपके फेवर में होता है, सम टाइम वो आपके फेवर में नहीं होता। दैट्स व्हाई पीपल से एटीट्यूड फॉलो बिहेवियर। ठीक है, आप जो है एक चीज को लाइक कर रहे हैं, आप खुशी से कर रहे हैं, सम टाइम आप उसी चीज को डिसलाइक करने लगते हो और आप खुश नहीं होते। दिस इज ऑल अबाउट दिस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एटीट्यूड। दैट्स व्हाई एटीट्यूड is a complex, unpredictable, collective outcome, but it mostly consistent phenomena. अब एक बात ही करते हैं कि एटीट्यूड किन चीजों से मिलके बनता है। What are the components of attitude? एटीट्यूड को यूजली जब डिवाइड किया जाता है तो ब्रॉडली एटीट्यूड को डिवाइड किया जाता है 3 कंपोनेंट्स में, और मैं इसको कहता हूं ABC ऑफ एटीट्यूड। पेपर में भी अक्सर मैं इसी तरह से देता हूं, भाई मैं ही पूछ लेता हूं ABC ऑफ एटीट्यूड। ए है अफेक्टिव कंपोनेंट, बी है बिहेवियरल कंपोनेंट एंड सी है कॉग्निटिव कंपोनेंट। और ये जो मैंने डायग्राम बनाई है इससे ही नजर आ रहा है, अफेक्ट आपका दिल के साथ जो कनेक्टिविटी होती है, योर इमोशंस, योर फीलिंग्स, योर सेगमेंट्स। ठीक है, और जो बिहेवियर है वो आपका जो है ओवरऑल डिसीजन, आपके एक्शंस, आपका इंटरएक्शन है, और कॉग्निटिव आपका दिमाग, आप मेंटल स्टिमुलेट्स किस तरह से कर रहे हो, योर ओपिनियन और योर बिलीफ अबाउट द एटीट्यूड। 3 चीजों से मिलकर 3 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है एटीट्यूड के, जो हम यूजली क्या कहते हैं एक्सरसाइज करते हैं, जिससे वो बनता है जो हम हैं, जिससे वो चीज बनती है द वे वी आई माई सेल्फ ओरिएंट टू द वर्ल्ड। दैट इज अफेक्टिव कंपोनेंट, माई इमोशंस, माई फीलिंग; behavioral component, my interaction, my reaction, my reaction to any activity, anything; and my cognitive component, that is my opinion and my belief. इन चीजों को याद रखना, इमोशन और फीलिंग को याद रखना, टर्म्स को याद रखना अभी, ठीक है। इसके बाद मेरे बिहेवियर को याद रखना, मेरे डिसीजंस को याद रखना, और मेरे बिलीव और ओपिनियन, इन वर्ड्स को याद रखते हुए आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, कोई कभी जरूरत पड़ेगी इसकी, एक एक्टिविटी कराने वाला हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से इसका। और एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, रिलेटिवली नेगेटिव कहेंगे इसको, ठीक है ना। तो कॉग्निटिव इज इवैल्यूएशन। माय सुपरवाइजर गेव प्रमोशन टू द कोवर्कर जो डिजर्व नहीं करता था। अफेक्ट, फीलिंग, आई डिसलाइक माय सुपरवाइजर, मैं अपने बॉस को पसंद ही नहीं करता। और बिहेवियर, बिहेवियर क्या आया, आई एम लुकिंग फॉर अनदर जॉब, ये मेरा बिहेवियर आ गया। आई हैव complained about my supervisor to anyone who would listen, मैं किसी ऐसे को कंप्लेन जरूर करूंगा जो मेरे सुपरवाइजर के बारे में बात करे, सोचे। तो ये 3 एरियाज हैं, तीनों मिलके क्या बनाते हैं, आपका नेगेटिव एटीट्यूड बनाते हैं आपकी वर्क प्लेस पे। इसी चीज को पॉजिटिव कर सकते हैं कि मेरा सुपरवाइजर बहुत ही फ्रेंडली है और मुझे अक्सर और बेशतर पर्क्स देता रहता है, तो ये वैल्यूएशन हो गई। मैं अपने सुपरवाइजर को बहुत लाइक करता हूं एंड आई लव टू रिटेन इन दिस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ द गुड एटीट्यूड ऑफ माय सुपरवाइजर, तो ये मेरी फीलिंग है, आई फील लाइक टू बी देयर, आई फील हैप्पी व्हेन आई मीट विद माय सुपरवाइजर, और I will continue working over there and I will not complain about anything at my workplace related to the supervisor attitude. तो ये क्या आ गया, ये इस पूरे सिनेरियो का पॉजिटिव बन गया, ठीक है। अब ये मैं 5 स्टेटमेंट यहाँ पे आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, ये एक एक्टिविटी है, इसको आप लोगों ने करना है, बल्कि चलिए साथ ही करते हैं, फिर एक आउट में किसी और क्लास में कराऊंगा, ठीक है। अब ये जुमला है, आप लोगों ने स्पॉट द एरर किया होगा, एक होता था हमारे पास ग्रामर में, होता है एक जुमला होता है, उसमें ABCD नीचे लिखा होता है और बताना होता है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे आपने स्पॉट द कंपोनेंट करना है। ये जुमला है, इस जुमले में एक जुमले का हिस्सा है अफेक्टिव कंपोनेंट, एक इसका हिस्सा है बिहेवियरल कंपोनेंट, और एक इसका हिस्सा है कॉग्निटिव कंपोनेंट। मैं फिर बता दूं, अफेक्ट मतलब है दिमाग, कॉग्निटिव मतलब है, उल्टा हो गया, अफेक्ट मतलब है दिल, कॉग्निटिव मतलब है दिमाग, और जो बिहेवियर है वो आपका आउटकम, आप इंटरेक्शन कैसे करते हो, ठीक है। ये 3 चीजें आ गई। अब इस जुमले में से जरा बताइए,
आई एंजॉय से अगर शुरू हो रहा है तो एक चीज तो ये पता लग गई कि ये जो इस वक्त मेरे पास स्टेटमेंट है ये फेवरेबल जा रहा है। आई एंजॉय वर्किंग इन दिस कंपनी, ये ए है, बी है, सी है। चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ए है, बिल्कुल सही। हरीश ने ए कहा, अब्दुल राफे ने ए कहा, रामीन ने ए कहा, हिना ने ए कहा, जैनब ने ए कहा। अच्छा, अनम्यूट करके तो लड़के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ज्यादा, लेकिन चैट बॉक्स में जो है बच्चियों ने ज्यादा रिप्लाई किया। खैर अब लड़कों का भी आने लगा। यस, जबरदस्त। अगला, अगला जबरदस्त, ठीक है। अगला स्टेटमेंट, इसी स्टेटमेंट का सॉरी अगला पार्ट, आई बिलीव इट प्रोवाइड्स ग्रेट कैरियर अपॉर्चुनिटी। आई बिलीव, बिलीव क्या था? सी था, कॉग्निटिव। जबरदस्त, अरे सुन रही हैं, जबरदस्त। आई रियली अप्रिशिएट द वे यू गाइस आर रिस्पॉन्डिंग ऑन द चैट बॉक्स। ये बिल्कुल ये सी है, बी नहीं है बेटा, सी। अब नाम नहीं ले पाऊंगा, तकरीबन सब हिना है, फसी है, रीच थी ऊपर, और बहुत सारे नाम आए। ये बिलीव है ना, तो कॉग्निटिव, बिलीव था ये कॉग्निटिव। सो आई प्लान टू स्टे हियर लॉन्ग टर्म। सो आई प्लान टू स्टे हियर लॉन्ग टर्म। आई प्लान टू स्टे हियर लॉन्ग टर्म, ये क्या आ गया? ये मेरा बिहेवियर आ गया। मैंने कंक्लूड किया, ये बी आ गया। ऐसा ही है, जबरदस्त हो गई बात, जबरदस्त हो गई। अब आपने अलग अलग नहीं करना, अगले जुमले में मुझे लिख के देना है एक सीक्वेंस में, ए बी सी ए सी बी, जो भी है वो लिख के देना है। आई फील फ्रस्ट्रेटेड विद द वे माय मैनेजर कम्युनिकेट, नेगेटिव या अनफेवरेबल है, ठीक है ना। उसके बाद आई थिंक ही लैक्स लीडरशिप स्किल, ये दूसरा कोई कंपोनेंट है इसका। आई हैव डिसाइडेड नॉट टू टेक एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट अंडर हिम। तो आप मुझे बता दें, ए बी सी डी ए डी सी ए क्या है ये? तीनों एक साथ बताएंगे अब आप। जबरदस्त। फंसी, थोड़ा सा गलती हो गई है। अरीज नंबर ले जा रही है मुसलसल, अरीज सबसे पहले भी जवाब दे रही है। इट्स ए सी बी, ए सी बी बिल्कुल सही, ए सी बी, ए सी बी नहीं, बी सी ए नहीं है फराज, बी सी ए नहीं है, ए सी बी ये सही है, ए सी बी। ए सी बी वाली पार्टी नंबर ले गई। गुड, गुड, जबरदस्त। तीसरी बात है, आई एम प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ए, आई बिलीव आवर वर्क कंट्रीब्यूट्स सोसाइटी। सी, बिलीव आ गया। एंड एक्टिवली रिकमेंड दिस कंपनी टू माय फ्रेंड। डी आ गया, ये भी सेम है। सही है, आगे चलते हैं, अगले दो देखते हैं। आई डिसलाइक है ये अनफेवरेबल स्टेटमेंट, लेकिन आई डिसलाइक माई एनवायरमेंट, आई डिसलाइक। ए, आई बिलीव अगेन ये आ गया सी, आई एम प्लानिंग ये आ गया बी। नेक्स्ट आ गया, आई फील एक्साइटेड अबाउट अ न्यू प्रोजेक्ट, अगेन ए। आई थिंक इट विल इंप्रूव, अच्छा जरूरी नहीं है यही ऑर्डर हो, इत्तेफाक से सारे जुमले वो है जो मैं समझाना चाह रहा हूं। इट विल इंप्रूव अवर डिपार्टमेंट्स रिप्यूटेशन, ये आ गया मेरा ख्याल है, ये मेरा बिलीव है ये। एंड आई एम रेडी टू वॉलंटियर फॉर, ये मेरे एक्शंस है। जो पी है, बिहेवियर आर माय एक्शंस, तो आखिर में एक्शंस लिखे हुए हैं। तो इस तरह से हमें काफी हद तक ये आइडिया हो गया कि अफेक्टिव कंपोनेंट, बिहेवियरल कंपोनेंट और कॉग्निटिव कंपोनेंट होते क्या हैं। जबरदस्त हो गया। सम टाइम लेकिन एक नई टर्म भी इसमें ऐड होने जा रही है, वो है कॉग्निटिव डिसोनेंस। डिसोनेंस कहते हैं डिसएग्रीमेंट को। अब मैं आपको जबरदस्ती ये काम करवाना शुरू कर दूं, बीइंग योर बॉस, लेकिन यू आर नॉट लाइकिंग दैट वर्क, तो क्या होगा? आप मेंटल डिस्कंफर्ट में रहोगे, ठीक है ना। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है? इज द मेंटल डिस्कंफर्ट दैट रिजल्ट फ्रॉम होल्डिंग टू कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ, वैल्यूज एंड एटीट्यूड। आपके दिल में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है, बिहेवियर कुछ और दे रहे हो, सही है ना। लोग चाहते हैं स्टेबल कंसिस्टेंट एटीट्यूड और बिहेवियर हो। जिन लोगों के बिहेवियरल या एटीट्यूडनल मसले होते हैं वो लॉन्ग टर्म इदारों में चल नहीं सकते, और अगर वो बॉस है
तो बॉस जो है वो यकीनन यकीनन ऐसा होना चाहिए जो स्टेबल हो। जो कहते हैं ना भाई तो दिमागी तौर पर अनस्टेबल लग रहा है, वो यही होता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है उनके अंदर। इस वजह से उनको आप डिसेबल या आप जरा सा डिफरेंट बंदा समझते हो दिमागी तौर पे। तो ये एक और टर्म है जो हम इस्तेमाल करते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं, एक थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू इसको समझाने की कोशिश की। योर एक्शंस और इफ देयर इज इनकंसिस्टेंसी, रेड वाला कलर देखना, if there is an inconsistency in your actions and your belief, तो आप डेजोनेंस को बढ़ाते हो, आपका डेजोनेंस डिसएग्रीमेंट, आपकी कॉग्निटिव डेजोनेंस बढ़ता है। जब कॉग्निटिव डेजोनेंस बढ़ता है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेंज इन बिलीफ, यू हैव टू चेंज इन एक्शन, यू हैव टू चेंज इन परसेप्शन। और अगर ये तीनों चीजें आप चेंज करोगे तो क्या होगा, आपका डेजोनेंस, आपका कॉग्निटिव डेजोनेंस, आपका डिसएग्रीमेंट, आपका मेंटल इनकम जो अनकंफर्टेबिलिटी हो रही है वो कम होगी। रेड में क्या है, आपके एक्शंस और बिलीफ जो हैं अगर वो आपस में कंपैटिबल नहीं होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे, तो डेजोनेंस बढ़ेगा। डेजोनेंस बढ़ेगा तो आपको क्या करना है, आपको चेंज करना है बिलीव, एक्शन एंड परसेप्शन। और अगर ये तीन चीजें आप चेंज करोगे तो आपका डेजोनेंस क्या होगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम दिस डायग्राम डू लेट मी नो, अदरवाइज मैं अगले टॉपिक पे आ रहा हूं। या तो सब कुछ समझ में आ गया या कुछ समझ में नहीं आया। ओके, नो न्यूज है गुड न्यूज। आते हैं जॉब एटीट्यूड के ऊपर। देखिए जी, जॉब एटीट्यूड दो तरह के होते हैं, या तो मैं अपने काम से सेटिस्फाई हूं या मैं अपने काम से सेटिस्फाई नहीं हूं। तो ये एटीट्यूड बनते हैं, इधर आई वुड बी सेटिस्फाइड विद माय वर्क और आई वोंट बी सेटिस्फाइड विद माय वर्क, सिंपल सी बात है। अगर मैं सेटिस्फाई हूं तो उसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं या उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो मिलके आपकी सेटिस्फेक्शन को ओवरऑल इदारे के साथ करेक्ट करती है। अगर कोई कहता है कि आई एम सेटिस्फाइड एट माय वर्क प्लेस, इट इज जस्ट अ ओके फीलिंग, इट इज जस्ट अ पॉजिटिव फीलिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो अपने जॉब के साथ। आप या तो अपनी जॉब से कनेक्टेड हो या आप अपने इदारे से कनेक्टेड हो, लेकिन बस जस्ट अ ओके फीलिंग इज जॉब सेटिस्फेक्शन। आप कोई बढ़ के आगे काम नहीं कर रहे, आप टीम वर्क में ज्यादा आगे नहीं हो, आप फीडबैक नहीं दे रहे, आप इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे, आप जो है लोगों के साथ जो है कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं कर रहे, आप टारगेट्स जो है वो अचीव नहीं कर रहे, बस लेकिन जॉब कर रहे हैं और मुतमईन है, तो दिस इज द लीस्ट लेवल ऑफ एसोसिएशन भाई। इसका एक नेक्स्ट लेवल होता है जिसको कहते हैं इन्वॉल्वमेंट। ये सेटिस्फेक्शन से एक लेवल हाई एसोसिएशन है आपकी। इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि आप इनिशिएट्स ले रहे हो, यू एंजॉय योर वर्क एट योर वर्क प्लेस, यू एंजॉय योर जॉब, और आप जो है टीम वर्क कर रहे हो, फीडबैक दे रहे हो, टारगेट अचीव करने की कोशिश करो। यू हैव बीन इन्वॉल्व 100% इन्वॉल्व विद कंप्लीट मोटिवेशन एट योर वर्क, ये कहलाता है जॉब इन्वॉल्वमेंट। इसके बाद जो दो टर्म है ना, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट एंड प्रिसीव ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट, इससे ये दोनों लिंक करके पढ़ते हैं, क्योंकि इन दो टर्म्स को मैं कहता हूं ऐसा टू वे अफेयर, मोहब्बत दोनों तरफ से होगी। एक ये कहता है कि क्या मेरा इदारा केयर करता है अबाउट माय वेलबीइंग, प्रिसीव ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट चौथा। और एक तरफ ये है कि क्या मेरा मेरा मेरे इदारे की जो एक्सपेक्टेशन है वो मैं पूरी कर रहा हूं। यानी कि ये नहीं हो सकता कि मैं अपने इदारे की एक्सपेक्टेशन पूरी करता रहूं और मेरा इदारा मेरी कोई एक्सपेक्टेशन पूरी ना करे, और ये भी नहीं हो सकता कि मेरा इदारा तो हर तरफ से मुझे एक्सपेक्टेशन को पूरा करे लेकिन मैं अपने इदारे की एक्सपेक्टेशन पूरी ना करूं। तो ये दो टर्म आपस में कनेक्टेड है, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट के हाउ मच आई एम कमिटेड विद माय ऑर्गेनाइजेशन, और इन रिटर्न ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट, प्रिसीव ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट, मेरा इदारा मेरे साथ कितना कमिटेड है। क्या मेरा इदारा मेरी वेलबींग,
मेरी जरूरियात, मेरे जो पर्सनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं उसकी केयर कर रहा है? और यही सवाल इदारा भी मुझसे करता है, अपने एम्प्लॉय से करता है कि क्या मेरी टीम मेरे साथ कमिटेड है, मेरे जो लॉन्ग टर्म गोल हैं, इंस्टीट्यूशनल गोल हैं, क्या उसको पूरा करने के लिए मुझे हेल्प आउट कर रहा है? ये दोनों मिलके बनते हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट जो आपको बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्ट और एसोसिएट कर देती है, या आपके एसोसिएशन बिल्कुल वीक कर देती है एट योर वर्क प्लेस। और अगर ये चारों चीजें पॉजिटिव हैं, आप सेटिस्फाई भी हो, आप इन्वॉल्व भी हो, कमिटेड भी हैं और प्रेसिव और सपोर्ट भी है, तो ये चारों चीजें मिलकर बनाती हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ एसोसिएशन, एंड दैट हाईएस्ट लेवल ऑफ एसोसिएशन इज एम्प्लॉय एंगेजमेंट। यस, एम्प्लॉय एंगेजमेंट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एसोसिएशन। आप अगर कहो जी डॉक्टर मुस्तफा का जो लेक्चर है वी आर सेटिस्फाइड विद इट, तो इट्स अ ओके रिस्पॉन्स। आप कहो जी डॉक्टर मुस्तफा का जो लेक्चर है वो बहुत इंगेजिंग होता है, हमें भी इंगेज करते हैं, हमें सेटिस्फाई करते हैं, हमें इन्वॉल्व करते हैं, और हमें जितनी भी नॉलेज चाहिए होती है सब देते हैं, फुल डेडिकेशन से पढ़ाते हैं, दिस इज एंगेजमेंट। फर्क आ गया, बहुत बड़ा फर्क आ गया। सेटिस्फाई इज जस्ट अ ओके फीलिंग, engagement is something that you are really connected with your job and really connected with the organization. The enthusiasm you show at your workplace, the enthusiasm you show with your job, nature of job, the enthusiasm and the involvement you have at your workplace, ये तमाम चीजें मिलके आपका जॉब एंगेजमेंट या एम्प्लॉय एंगेजमेंट बनाती हैं। अब आगे जो है इसमें सारी जो इसमें मैंने चीजें बताई हैं इनकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। मैं अगर ब्रीफली इनको करके आखिरी टॉपिक पे आ जाऊं तो अच्छा है। स्लाइड जब शेयर होंगी या लेक्चर जब मैं शेयर करूंगा, अपना ये वीडियो शेयर होगी, तो उस वक्त आप इसको पढ़ सकते हैं। सेटिस्फेक्शन यही है जैसे मैंने बताया, ओके, अ पॉजिटिव फीलिंग, ठीक है। और ये बेसिकली सेटिस्फेक्शन होती है जब आप ट्रेनिंग देते हो, जब आपको जो है वैरायटी ऑफ वर्क दिया जाता है, इंडिपेंडेंस दी जाती है, कंट्रोल आपके पास अपना होता है, आपको इंटीग्रेशन मिलती है, इंटीग्रिटी, सोशल सपोर्ट होती है, सारी जॉब कंडीशन है, फिर आपको जो है सेटिस्फेक्शन मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, पे आपकी जो है वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इसके थ्रू आप सेटिस्फाई होते हो और उसकी वजह से आप पॉजिटिव रहते हो अपने वर्क स्पेस के साथ। इन्वॉल्वमेंट क्या है? द डिग्री टू विच पीपल साइकोलॉजिकल आइडेंटिफाई देयर जॉब एंड कंसिडर। अच्छा, इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा एसोसिएशन विद द जॉब है, ठीक है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर। लास्ट स्टेटमेंट पढ़ ले, ज्यादा बेहतर है। द मोर एम्पावर्ड, मोर लाइकली टू परफॉर्म वेल, एंगेज इन ओसीबी, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, यानी कि मैं इदारे को और मैं इस जॉब को ओन करता हूं और मैं अपना बिहेवियर ऐसे देता हूं जैसे मैं इसका पार्ट हूं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट क्या है कि the degree to which an employee identify with a particular organization and its goal। पहला था जॉब के साथ आइडेंटिफिकेशन, कमिटमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएशन, ठीक है। और इसके बाद बनता है POS, perceived organizational support, the degree to which employee believe that organization value them। इधर क्या है? how I value my organization, और इधर क्या है? how my organization value me and care about my well-being, and care about my well-being। perceive organizational support ये है। तो इन चार चीजों करके मिलाएं तो बनती है highest level of association, that is actually the degree of enthusiasm an employee feels for the job, give your heart and soul to the work and deeply connected with yourself with the company, ठीक है। ये है हमारे पास 5 लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, स्टार्टिंग फ्रॉम सेटिस्फेक्शन सिंपल से लेकर एंगेजमेंट हाईएस्ट तक। लेकिन अगर डिससेटिस्फाई हो तो क्या होता है? ये डायग्राम सब बता रही है। यहां सबसे पहले इस डायग्राम में ये देखें, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे टाइप ऑफ वर्कर लिखा हुआ है और टॉप पे भी टाइप ऑफ वर्कर लिखा हुआ है। कुछ वर्कर होते हैं जो एक्टिव होते हैं, बहुत बोलते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट रखते हैं एवरी टाइम इन द ऑर्गेनाइजेशन। और कुछ होते हैं पैसिव, जैसे कि क्लास में भी होते हैं,
कुछ स्टूडेंट इस ग्रुप में देख लो 6 से 7 स्टूडेंट हैं जो हर सवाल का जवाब देते हैं, वो एक्टिव स्टूडेंट है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, लेकिन अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, वो पैसिव स्टूडेंट है। दोनों ही अच्छे हैं और दोनों ही जरूरी हैं। अगर सब बोलने लगे तो भी काम नहीं बनेगा, और सब खामोश रहें तो भी काम नहीं बनेगा। तो एक्टिव और पैसिव सेम गोज इन द वर्क प्लेस। कुछ स्टाफ, कुछ कोवर्कर होते हैं जो एक्टिव होते हैं, कुछ कोवर्कर होते हैं जो पैसिव होते हैं। और इसी तरह से एक और क्लासिफिकेशन जो टॉप पे हुई भी है, देयर आर कंस्ट्रक्टिव वर्कर एंड देयर आर डिस्ट्रक्टिव वर्कर। अब मैं क्लिक करता हूं, आपको वो जो वीडियो अभी शुरू में मैंने दिखाई थी, जो जाहिर है मैंने कॉपीराइट की वजह से रिकॉर्ड नहीं की, वो मेरी अपनी बनाई हुई वीडियो नहीं है, तो आप अब अगर आपके जहन में वो वीडियो है तो अब आप यकीनन यकीनन इन तमाम वर्कर्स की टाइप को समझ गए होंगे। एक्टिव वर्कर, पैसिव वर्कर, कंस्ट्रक्टिव वर्कर, डिस्ट्रक्टिव वर्कर। और इन चार टाइप्स को मिलाएं तो एक इदारे में 4 किस्म के वर्कर बनते हैं। एक वर्कर होता है जो एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव होता है, एक वर्कर होता है जो एक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होता है, एक वर्कर की टाइप है जो कि पैसिव और कंस्ट्रक्टिव होती है, और एक वर्कर की टाइप है जो पैसिव और डिस्ट्रक्टिव होती है। ये 4 किस्म के वर्कर किसी भी इदारे में एग्जिस्ट करते हैं। अब जरा चैट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि एक ऐसा वर्कर इदारे में मौजूद है जो एक्टिव भी है और कंस्ट्रक्टिव भी है, तो उसका बिहेवियर कैसा होता है? लिखा हुआ है, लिखा हुआ, मैं चाहता हूं आप मुझे बताएं क्या है। एक ऐसा वर्कर जो एक्टिव भी है और कंस्ट्रक्टिव भी है, वो क्या करता है? लिखा हुआ पढ़ना है आपको और चैट बॉक्स में लिखना है। अब्दुल्ला बेटा पानी पिला दो। मैंने सवाल किया है, मैंने एक मैट्रिक्स डायग्राम बनाई है, पसीने का रिपीट करें। ये मैंने मैट्रिक्स डायग्राम बनाई है जिसके अंदर एक टाइप ऑफ वर्कर, ये लिखा है मैंने, ये एक टाइप ऑफ वर्कर ये है, और एक टाइप ऑफ वर्कर ये है। इनको मिलाएं तो 4 किस्म के बंदे, 4 किस्म के वर्कर बनते हैं एट योर वर्क प्लेस। और वो कौन कौन से हैं? टाइप 1, टाइप 2, रख दीजिए, टाइप 3 एंड टाइप 4। टाइप 1 वर्कर वो है जो एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव है। टॉकटिव तो बातों नहीं हो जाता है, वो आवाज उठाता है, वो बोलता है। अगर उसे लगता है चीज सही नहीं हो रही, अगर उसे लगता है ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इश्यूज है, ऑर्गेनाइजेशन नीचे जा रही है, चीजें सही नहीं हो रही, तो वो बात करता है, वो बोलता है। इसको कहते हैं वॉइस। दैट वर्कर, वो एक्टिव भी है और वो कंस्ट्रक्टिव भी है, तो वो बातें करेगा, बातें नहीं, वो सॉरी वॉइस उठाएगा, आवाज रेज करेगा। अच्छा, ऐसा वर्कर जो एक्टिव भी है और डिस्ट्रक्टिव है तो क्या करेगा? एक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, वो भागने की करेगा। बोलेगा उस्ताद मामला खराब लग रहे हैं, किसी भी दिन जो है मामला खराब हो सकता है, भागने की करो, अपनी सीवी दूसरी जगह डालना शुरू कर देगा, बिकॉज वो एक्टिव है और वो कंस्ट्रक्टिव नहीं बल्कि डिस्ट्रक्टिव है। अच्छा, इस तरह से पैसिव वर्कर होते हैं। पैसिव वर्कर अगर है और वो कंस्ट्रक्टिव भी है तो वो क्या करेगा? वो लॉयल रहेगा इदारे के साथ। क्या बात है, आप लोगों को कैसे पता यार, आप लोग तो बहुत तेज हो गए हो। अच्छा, पैसिव वर्कर और कंस्ट्रक्टिव है तो वो लॉयल रहेगा, वो चुप रहेगा, इदारे के साथ उसकी खैर ख्वाही के लिए काम करेगा और कोशिश करेगा इदारे को बचाए, मामला खराब होने से रोके। और अगर कोई ऐसा वर्कर है जो पैसिव भी है और डिस्ट्रक्टिव है तो वो क्या करेगा? मट्टी पाओ सानू की, अपनी तनख्वाह तो आ रही है, बस सेट है मामला। ये ऐसा वर्कर है, निग्लेक्ट करेगा, जबरदस्त, यस, ऐसा ही है। गुड। तो ये मैट्रिक्स आप समझ गए। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इस मैट्रिक्स को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगा है, अदरवाइज थोड़े से लोग इसको कॉम्प्लिकेशन में ले जाते हैं। एक्टिव वर्कर, पैसिव वर्कर, कंस्ट्रक्टिव वर्कर, डिस्ट्रक्टिव वर्कर, रिलेट ऑल दीज 4 टाइप विद द वीडियो जो हमने देखी थी, और उसके बाद उनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं वर्कर्स के बिहेवियर। और ये कब होता है? ये हो रहा है अगर वर्कर एट द वर्क प्लेस आर नॉट सेटिस्फाइड। जब सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो या तो वो आवाज उठाएंगे,
सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो भागने की करेंगे, सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो खामोश रहेंगे लेकिन लॉयल और डेडिकेटेड वर्कर रहेंगे, सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो नेग्लेक्ट करेंगे, अपनी सैलरी लेंगे और अपना जो काम दिया गया है वो करके आगे बढ़ जाएंगे। ये जितने भी इस तरह के डायग्राम्स हैं ये मैं बुक से ही उठाता हूँ। एग्जिबिट 3-6 लिखा हुआ है, स्टीफन पी रॉबिन्स 16th एडिशन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बुक का नाम है। इसमें से मैंने जो है ये एक स्क्रीनशॉट उठाया है और आप लोगों तक शेयर किया है, और इसकी डिटेल जो है वो इससे आगे भी मौजूद है। इसकी डिटेल अगर मैं बात करूं, लास्ट स्लाइड हमारी जो है वो आ गई, ये वाइस यही सारी डिटेल लिखी है, लॉयल्टी, नेग्लेक्ट और एग्जिट। ये 4 बिहेवियर्स हैं इन केस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय। तो ये भी एक तरह का एटीट्यूड है, सेटिस्फेक्शन भी एक एटीट्यूड है, डिससेटिस्फेक्शन भी एटीट्यूड है। सेटिस्फेक्शन में हमने 5 लेवल देखे थे, डिससेटिस्फेक्शन में 4 यहाँ पे बिहेवियर्स देखे हैं जो यूजली लोग परफॉर्म करते हैं। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। यहाँ पे मेरी बात खत्म हो रही है, 1 मिनट मेरे पास है क्लास को डिस्कनेक्ट करने से पहले। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू मे आस्क, और जैसे इसकी रिकॉर्ड कन्वर्ट होगा मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा, वहां से एक्सेस भी कर सकते हैं इसको, और कोई इसमें इशू हो तो आप कमेंट में भी लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, या ऑन कैंपस जब हम क्लास लेंगे उसमें भी हम इसके ऊपर फर्दर बात कर सकते हैं। कोई सवाल है, कोई क्यूरी है, कोई कमेंट है तो दे दें, अदरवाइज हम जो है यहाँ पे लेक्चर को रोकने जा रहे हैं। चैट बॉक्स। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड इट वाज ए वेरी इंटरेक्टिव। पसीने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एप्रिसिएशन का, और इंशाल्लाह कोशिश मेरी पूरी माशाल्लाह होती सर, है। जबरदस्त हो चलें जी, जबरदस्त हो गया, और उस पर लाइक्स भी आना शुरू हो गए, और हमदा ने अभी अभी ज्वाइन किया, उनको वेलकम करते हैं और साथ में उनको खुदाफिज भी कहते हैं। पता नहीं वापस आई हैं अभी या डिस्कनेक्ट हो गए गए क्या हुआ है, लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम टुडे, और होपफुली चैप्टर नंबर 3 जो है हमें आज बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय। आएगी पीडीएफ, आएगी अरूबा, आएगी। तुम लग रहा है टॉप पर हो क्लास की, टेंशन नहीं लो।